नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र और एयर इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम दौर के सबसे मजबूत स्तंभों में से रहे बलबीर सिंह सीनियर का हॉकी के लिए प्यार उम्र भर के लिए आखिरी पड़ाव तक जस का तस रहा। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का 96 वर्ष की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में सोमवार की सुबह निधन हो गया। बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर विराट सिंह कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बलबीर सिंह सीनियर के निधन के बारे में सुनकर वे काफी दुखी हैं और इस शोक के समय में वे उनके परिवार के साथ हैं। रेल मंत्रालय ने श्रमिकों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। रेलवे के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अभी तक 40 लाख प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच चुके हैं। रेलवे ने इन श्रमिकों के लिए 3000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को दौड़ाया है। वहीं अभी अगले 10 दिन में 36 लाख श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने उनकी बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनको घर पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देश में वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में इस मामले में उछाल दिखा है। दिल्ली में वायरस के कुल केस की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी 250 को पार कर चुका है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में वायरस के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह तक 50,000 से अधिक केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या 1,635 है। इनमें सिर्फ मुंबई में ही 30,000 केस और लगभग 1,000 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन 3,000 से अधिक मामले सामने आए थे, तो वहीं 50 से अधिक मामले में लोगों की जान जा चुकी है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अपना पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाया है। यह खासतौर से पठारी इलाकों में जासूसी करेगा। चीन का मीडिया का दावा है कि इस अत्याधुनिक मानव रहित हेलीकॉप्टर की तैनाती भारत से लगी सीमाओं पर हो सकती है, ताकि चीन सीमाओं पर आसमान से ही बिना किसी को पता चले निगरानी कर सके। हाल में जापान सरकार ने $2.2 अरब का एक फंड बनाया है, जिसका उद्देश्य चीन से हटने वाली जापानी कंपनियों को दूसरे देशों में लोकेट करने में मदद करना है। यूपी सरकार चाहती है कि इस निवेश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा राज्य में आए। इसके लिए यूपी सरकार हाल ही में कुछ देशों से डेडिकेटेड निवेश हासिल करने के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई डेस्क बना रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से महामारी के मामले में उछाल दिखा है। इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील देने से केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोशिश करनी है कि मौत के आंकड़े कम से कम रहें। दिल्ली सीएम ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं। इनमें अधिकतर में ऑक्सीजन की सुविधा है। इसके अलावा आज से 2,000 से अधिक बेड प्राइवेट अस्पताल में रिजर्व होंगे। भारत में पिछले कुछ दिनों से वायरस के कुल केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 4 दिनों में तो हर दिन नए केस का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में इस रफ्तार के कारण वायरस से प्रभावित देशों की संख्या में भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया में अभी अमेरिका में सबसे प्रभावित वायरस के मरीज हैं, तो वहीं ब्राजील और भारत में पिछले कुछ वक्त में तेजी से मामले बढ़े हैं। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक साथ कई ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो शिवसेना के संजय राउत ने बद इंतजामी का सवाल उठा दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव सरकार पर तंज भरे ट्वीट किए हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।